गुरुजी, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष को लेकर हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के साथ में इसमें एक चीज और चल रहा है, उसको भी समझना पड़ेगा, आवश्यक है। सृष्टि वाले वैभव चाहते हैं, यानी लक्ष्मी ऐश्वर्य चाहते हैं, तो वर्ष भर में लक्ष्मी का सबसे बड़ा जो पूजन होता है वो पितृपक्ष की अष्टमी होती है। यह व्रत 16 दिन का होता है, लिखा होता है खोडस दिनम यावत। ये भाद्रपद यानी भादों के उजाले पाक के अष्टमी से प्रारंभ होता है और पितृपक्ष की अष्टमी तक रहता है। इसमें उदया तिथि नहीं, चंद्रमा या अष्टमी में जिस दिन उदय होगा उस दिन से यह व्रत प्रारंभ होता है। तो अब की सप्तमी पर चंद्रमा यानी अष्टमी में उदय हुआ, सप्तमी उदया तिथि थी अष्टमी पर, और इसका जो महालक्ष्मी अष्टमी व्रत है वो भी सप्तमी पर ही पड़ रहा है। उदया तिथि सप्तमी है, चंद्रमा अष्टमी में उदय होगा। तो लक्ष्मी चाहने वाले सब ऐश्वर्य चाहते हैं। ये 16 दिन का व्रत सबसे बड़ा, जिसमें हाथी पूजन हो, हाथी पर लक्ष्मी जी बैठाई जाती है, तमाम सृष्टि में इसको सब जानते हैं, वो भी चल रहा है। तो ये जो पितृपक्ष है, आपका मूल विचार जो आपने रखा है, जानना चाहा है, पितृपक्ष। तो पितृ जो है ये मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्रदान करते हैं। ये निरोगता देते हैं, हर प्रकार से सुख समृद्धि देते हैं, समस्त बाधाओं का विनाश करते हैं। हम पितरों को प्रसन्न करें, पितरों का सेवा करें। पितृ जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी कोई तार आप दौड़ा दें पृथ्वी पर, ब्रह्मांड छोड़िए पृथ्वी पर, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जहां आप बल्ब पंखा जोड़ेंगे वहां बिजली तुरंत जल जाती है, पंखा चल। इसी प्रकार से आत्म तत्व ब्रह्म परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापक है। और ये देवता जो होते हैं ये सर्वव्यापक होते हैं। तो जैसे मन से आप सोचे चंद्रमा पहुंच गया त्वरित, ऐसे ये जहां चाहते हैं वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार पितृ है, पितृ का स्वरूप है हम जैसे हम आप अपने मन से कुछ सोचते हैं, ये पितृपक्ष को समझने के लिए सब अनिवार्य है। तो हम आप मन से कुछ सोचते हैं तो मन, अभी आप सोचें जैसे आपके घर, तो मन घर पहुंच जाता है, खेत पे पहुंच जाता है, पिता माता के पास, पत्नी पुत्र के पास, कहीं गुरु देवता तीर्थ फट से पहुंचता है। आप ये ध्यान दें कहीं शांत अवस्था में बैठकर, तो ये लगेगा कि कोई एक ऐसा वायु जैसा है जो फुर्र फुर्र आता जाता है, ये मन है। तो हमारे शरीर में मन इतने सूक्ष्म पर है, और मन से जितना हमारे शरीर में मन सूक्ष्म है उतने मन से सूक्ष्म अंतःकरण है। अंतःकरण यानी बुद्धि है, और बुद्धि से अंतःकरण है, अंतःकरण से चित्त है। ये 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अंतःकरण, चित्त। ये सूक्ष्म तत्व है, यही सूक्ष्म शरीर है। इन्हीं का पुनरागमन जन्म होता है, सूक्ष्म शरीर। जैसे हम आप स्वप्न देखते हैं तो घर में सो रहे हैं और चौराहे पर राबड़ी खा रहे हैं, या कोई माल उड़ा रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तो शरीर आपका यहाँ है तो आप टहल किससे रहे? तो मन, बुद्धि, अंतःकरण, चित्त, ये सूक्ष्म शरीर यही संसार बनाते हैं, ये स्वप्न देखते हैं और ये आते जाते हैं। तो इसी प्रकार से इनका स्वरूप सूक्ष्म में होता है। ये अपने को साकार रूप भी ले लेते हैं, जैसे हम आप खड़े ऐसे पितृ खड़े हो जाएंगे, देवता खड़े हो जाएंगे, सूक्ष्म रूप में भी ये रहते हैं। तो ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं, इनके लोग सूक्ष्म रूप में हैं। जैसे हमको आपने किसी बताया, हमने कहा आपका हाथ है, आपका पैर है, तो पैर को माने हाथ को ना माने, हाथ को माने पैर को ना माने, ऐसा संभव नहीं। इसी प्रकार से जहां शास्त्र में आया है मृत लोक है पृथ्वी, तो आया है स्वर्ग लोक है, यक्ष लोक है, किन्नर लोक है, नाग लोक है, गंधर्व लोक है, तमाम दिव्य लोक है, गो लोक है, साकेत लोक है, विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक, अनेक लोक है, इंद्र लोक है। इसी प्रकार से पितृ लोक है। तो पितृ लोक में पितृ रहते हैं, और वो इस समय उनकी गति वैसे होती है जैसे मन से आप सोचे, मनोगति, वाहन से नहीं आया जा सकता। तो उनके दिव्य वाहन होते हैं, उन वाहनों से भी आते हैं, देवयान नहीं, उनको देवयान कहा गया है। वो उसी प्रकार से जैसे पुष्पक विमान था, मनोगति से चलता, उस पर बैठे हो और जैसे स्मरण किया पृथ्वी, तो जहां बैठे वहां पृथ्वी आ गई, इस प्रकार से उसकी गति है। तो पितृ आते हैं, पितरों को हम जलदान देते हैं, सूक्ष्म रूप में उनका स्वरूप है, वो जल ग्रहण करते हैं, उनको हम पिंड दान देते हैं, पिंड ग्रहण करते हैं। ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें जो श्राद्ध होते हैं उसको शास्त्र में पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इसकी विधि ये है कि ये अपराह्न में होना चाहिए, अपराह्न माने 1 से 3 के बीच में, ये मूल समय ये है इसका पितृ। तो इसका नंबर 1 का नियम है, जैसे कल किसी के पिता का श्राद्ध है तो वो आज अपने सिर को घुटाए, अपने सिर को घुटाए, और जब कल श्राद्ध है तो दूसरे दिन वो फिर अपराह्न में पिंड का दान करे, उसमें पिंडों का दान होता है। जब पिंड का दान हो जाए, पिंड के दान में पुनः एक बार तर्पण करे, ये सब क्रियाएं करने के बाद में तब वो श्राद्ध करे। इस पार्वण श्राद्ध की यह विधि है।
और इसका अपराह्न समय है। यह स्वरूप है इस श्राद्ध का। और इस श्राद्ध को करने से, पितरों का सेवा करने से हम आपको बताएं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्राप्त होता है, निरोगी होते हैं, बुद्धि प्रबल होता है, पुत्र होते हैं, ऐश्वर्य बढ़ता है। ये पितरों की कृपा से होता है। जैसे देवता हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, अनेक देवी हैं, दुर्गा है, गायत्री है, इनका पूजन करने से इनको प्रसन्न करते हैं। इसी भांति हम पितरों को प्रसन्न करें। पितरों के प्रसन्न करने से बहुत बड़ा कार्य होता है। हम आपको बताएं, आया है पुराण में, ग्रंथों में आया है, एक बार पितृलोक से ब्रह्म और वशिष्ठ और विश्वामित्र 3 ऋषि आकर पृथ्वी पर बैठे थे। और बैठे थे, वहां कोई भक्त पहुंच गया। वो भक्त जब पहुंचा होगा तो कोई बहुत बड़ा भाग्यवान होगा, वो जाकर चरणों गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु हम बहुत पीड़ित हैं और ये कार्य होना है। तो उन ऋषियों ने कहा, तो तुम्हारा बहुत दिव्य कार्य है, इससे तो धर्म को, संसार का लाभ होगा। तो उन्होंने दुर्गा का आह्वान किया। उन्होंने कहा यह शक्ति के द्वारा काम होगा। दुर्गा वहां आ गई। तो ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र तीनों ऋषियों ने कहा, देवी ये भक्त है, इनका काम कर दो। तो उन्होंने कहा, ये तो हम नहीं करेंगे, कहीं इससे किसी को क्षति हो तो मत करो। कहीं नहीं, नहीं हम करेंगे नहीं, कहीं इनको हमने वचन दे दिया, करना पड़ेगा। तो इन्होंने नहीं कर दिया, उन्होंने शापित कर दिया, एक प्रकार से भस्म कर दिया, समझ रहे हैं। हाहाकार मच गया। फिर गायत्री का आह्वान किया, गायत्री आई। उन ऋषियों ने कहा इनका काम कर दो, भक्त है, उन्होंने भी नहीं, उनके साथ भी यही क्रिया हुई। तो दुर्गा में सब देवता आ गए। तो ऋषियों ने कहा भाई ठीक है। तो इनका साप विमोचन बना। दुर्गा सप्तशती में साप विमोचन है कि ब्रह्म से दिशा में सापात विमुक्ताभ हो, तभी उसका फल मिलेगा, नहीं तो ये सापित है। इसी प्रकार गायत्री का भी साप विमोचन है। उनकी मुद्राएं भी है 32, 8 जप के बाद में और 24 मुद्राएं जप के पहले। तो ये ऋषियों, पितरों की शक्ति, पितृ बहुत शक्तिशाली होते हैं। देखो पितृपक्ष चल रहा है, देवी का पूजन, लक्ष्मी का सबसे बड़ा पितृपक्ष को नवरात्र देवी पक्ष से जोड़ा गया। तो पितृ कोई परेत नहीं होते। बहुत लोग कहते हैं कि पितृपक्ष को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका अमंगल ही होता है। ये हीन, कुछ लोग मरपक्खा कहते हैं, वो महामूर्ख है। मरपक्खा उसे कहा जाएगा जैसे किसी के घर में कोई मर जाए तो उस समय से उसका पखवाड़ा मरपक्खा होगा। ये तो पितृपक्ष है। पितृ बड़ा दिव्य होते हैं। आप देखें, जब विवाह होता है तो देवपित्र, एक मटकिया में देवपित्र का आवाहन होता है पितरों का। ये रुद्र यज्ञ, चंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, तमाम यज्ञ होते हैं, उसमें पितरों का आवाहन होता है वेदियों पर। कोई पुराण आप सुनते हो, वेदी बनती पित्र, तो पित्र कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। इसको मरपक्खा नहीं कहना चाहिए, इसको पितृपक्ष करना चाहिए। और पितृपक्ष कहें और पितरों को हीन दृष्टि से न देखें। पितृ हर कार्य में बुलाए जाते हैं। पितृ बहुत दिव्य होते हैं। पितृ रुष्ट हो जाएंगे तो देवी देवता उसको नहीं बचा पाते। ये सूक्ष्म स्वरूप में जगत चलता है। ये जो हमारा व्यक्त स्वरूप है जगत का, ये प्रत्यक्ष, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के पीछे कारण शरीर है, कारण संसार है। तो 3 प्रकार का संसार है, 3 प्रकार का शरीर है। यानी स्थूल शरीर है, इसकी जागृत अवस्था ये संसार, और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अंतःकरण चित्त, उसका स्वप्न संसार, और कारण शरीर जिसमें ये सब तिरोहित हो जाते हैं। मन बुद्धि में बुद्धि, अंतःकरण में अंतःकरण, चित्त में चित्त, जहां निकलता है उस गोलक में समाहित हो जाता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। उसमें कोई अवयव नहीं होते जिससे आप संसार जगत को जान सकें। तो ये जो सृष्टि है, ये कहने का तात्पर्य उद्भव, स्थित, संहार कारणम, जगत कारणम, सर्व कारणम। उद्भव माने जगत बन रहा है, स्थित माने चल रहा है, संहार माने विनाश हो रहा है। ये तीनों जिससे हो रहे हैं, सारे जीव जंतु, सारे वैज्ञानिक, सारे नेता, सारे डॉक्टर, ये सब उसी में होते चले जा रहे हैं। जो भी जीव जंतु हैं, संत महापुरुष, वो सब बने हैं, चल रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। ये सारे कार्य जो हो रहे हैं, यही देवताओं के द्वारा हो रहे हैं। सवाल ये है गुरु जी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस समय क्या करना चाहिए? पितरों को इस समय प्रसन्न करने के लिए जो शास्त्र की विधि है उसके अनुसार पिंडदान करें। जैसे कल अभी हमने आपको बताया, कल किसी के पिता का श्राद्ध है तो आज उसका पुत्र अपना मुंडन और कर्म कराए। और जिस दिन श्राद्ध है अपराह्न में 1 से 3, 3:30 के बीच में वो पिंडदान करे। पिंडदान करने के बाद में फिर क्या नाम है, वो गऊ का, उसके बाद कप बंदर का, उसके बाद काग, कौए का, श्वान, कुत्ते का, ये 4 भाग निकाले। जो बना है 4 खुराक निकाले। लोग कहता आधी पूड़ी 2 पूड़ी निकाल दो, 4 खुराक निकाले। फिर कब्य से पितरों का पूजन होता है, हव्य से देवताओं का। हव्य माने हवन सामग्री, कब्य माने खीर। खीर 3 बार चावल को धुलकर, और क्या नाम है उसे अक्षत या पूजन का खीर या पूजन का चावल 3 बार धुला जाता है। तो उसे धुलकर थोड़ा घी में भूनकर और गाय के दूध में बढ़िया दिव्य खीर बनाइए, और बना करके खीर में घी मिला करके पितरों की, कब्य से पितरों का, उसकी आहुति दी जाए। तो ये इस प्रकार से जब कर्मकांड करेंगे, उसके बाद पितरों के मंत्र हैं,
उनसे तर्पण होते हैं, प्रतिदिन तर्पण लिखा है। हमारे यहाँ जो शुक्ल यजुर्वेदीय संध्या है उसमें प्रतिदिन देवर्षि पितृ तर्पण है। पितृपक्ष में तो पितरों का तर्पण करना चाहिए, विधि पूर्वक तर्पण करें और तर्पण करें और विधि पूर्वक उनका श्राद्ध करें। खाली ये नहीं 4 बजे खिला दो, 5 बजे खिला दो, सवेरे खिला दो अपने, ये नहीं, विधि पूर्वक करें, तब पितृ प्रसन्न होंगे। जब आप विधि पूर्वक कोई भी कार्य, कोई भी वाहन है, अब उसके पहिया निकाल दो नहीं चलेगा, कोई विमान उसका पंखा कर दो, कोई भी कार्य जहां तक है, ये सनातन धर्म एक टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये महाविज्ञान है, इसको ये भौतिक विज्ञान नहीं पाएगा। तो जब विधि पूर्वक आप करेंगे तब पितृ प्रसन्न होंगे, नहीं तो ऐसे सब किया करें, पितृ कहां प्रसन्न होंगे, कभी नहीं हो सकते। एक सवाल और गुरुजी लेते हैं। जैसा कि आपने बताया है और माना भी जाता है कि सूक्ष्म शरीर त्यागने के बाद में आत्मा सब कुछ भूल जाती है, तो पितृ क्या सब कुछ देखते हैं कि हमारे वंशज क्या कर रहे हैं? ऐसा है, बताए तो पितृलोक है, जैसे हमारा ये मृतलोक है, ऐसे पितृलोक है। जहां ये मृतलोक का वर्णन है वहीं पितृलोक का भी वर्णन है। तो इस प्रकार पितृलोक है, वहां पितृलोक अपने स्वरूप में, सूक्ष्म रूप में रहते हैं और वो अपने को इस स्थूल शरीर के माध्यम से शरीर में भी आते हैं और प्रकट हो लेते हैं। लेकिन वहां की सृष्टि सूक्ष्म रूप में, तो वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, वो सब दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है कि हमारे कर्म को, हमारे क्रिया को, हमारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, हमारे सेवा को भलीभांत अवगत हो जाते हैं कि आप किस प्रकार कर रहे हैं, शुद्धता है, अशुद्धता है, कैसे कर रहे हैं, आप सत्प्रवृत्ति से कमाया हुआ है, ये लुटे हुए धन से कर रहे हैं आप। पहला बात, परिश्रम से धन अर्जित करे, उससे वो कार्य होना चाहिए। ये नहीं तुम लूट लाट कर लाए और नंबर 2 कमाए और वैसे मार कह दो हम वहां भंडारा कह रहे हैं, तो इससे पितृ नहीं प्रसन्न होंगे। पितृ प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे जब सब प्रवृत्ति से कमाया हुआ धन, अर्जित किया हुआ धन और भगवान में और पितरों में लगाया जाएगा। पितृ सब जानते हैं, सब देखते हैं। जब पितरों का लोक होता है, पितृ अपने लोक में रहते हैं। पितृ विश्वकर्मा से रचित 200 जोजन लंबा चौड़ा ऐसा एक लोक है जिसमें चित्रगुप्त आदि रहते हैं और वहां धर्मराज रहते हैं, उस सभा में भी रहते हैं। और उस सभा से पितृलोक से एक दिव्य स्वरूप है सत्यधाम, जहां वो अपने कार्यकाल को व्यतीत करके जाते हैं, तब उनकी गति हो जाती, फिर वो नहीं आते जाते। लेकिन पितृलोक के जो हमारे पितृ हैं जितने, उनका आना जाना लगा रहता है, वो सब कुछ देखते हैं। हमारा सवाल गुरुजी आखिरी आपसे है। जैसे एक आदमी ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, पार्थिव शरीर उसने त्याग दिया, फिर वो आत्मा जो है, आत्मा तो अजर अमर है, फिर वो जाने के बाद में आत्मा ने कोई नया शरीर धारण कर लिया, तो फिर पितृ का यहाँ पे क्या? इसको हम बता चुके हैं, आप समझे नहीं। आत्मा जो है, आत्मा का एक अर्थ सीधे ये समझ लें, जैसे ऋग्वेद में लिंग का शंकर जी के एक अर्थ दिया है निराकार, सर्वव्यापक। तो आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा अनंत है। आत्मा को आप समझे कि वो निराकार है, वो आत्मा है। आत्मा का कहीं जन्म मरण नहीं होता, आत्मा आता जाता नहीं, वो सर्वव्यापक है। ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है, अब आपको बताएं हम, आप जान लें तो एक चीज आप सुने, शुक्ल यजुर्वेद के पहले जो ये रुद्राष्टाध्यायी ग्रंथ है, जिससे अभिषेक होता है शंकर जी का, या रुद्रेज्ञ होता है, इसका जो पहला अध्याय, उसमें एक मंत्र है, ये जागृतो दूर मुपैत दैमंत। अब हम पढ़ेंगे नहीं पूरा, कारण यहां हम दूसरे पोजीशन में करें। ये